ससुरी टेंशन में है। सबको गुस्सा आता है तो किसी को नहीं पहचानता है, भले बाद में मना ले सो। आक्रमण कर दिया। कौन सा आक्रमण? कलिंग आक्रमण। यहाँ के राजा नंदराज, कौन थे? नंदराज। कलिंग आक्रमण कर दिया गया और कलिंग आक्रमण इतना भीषण आक्रमण था कि कलिंग का बच्चा बच्चा को काट दिया गया। मतलब बूढ़ा बच्चा किसी को नहीं देखा गया, सबको काट दिया गया कलिंग युद्ध में। अशोक का हृदय कलिंग युद्ध में मरे लाश को देखकर नहीं, ऐसे ही भाषा का प्रयोग करना है जो लोग क्या कर सके, समझ सके। अब इसमें दो चीज होती है, भाषा एक होती है आप लिख क्या रहे हैं, जैसे हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन दोनों भाषाओं में एक चीज कॉमन है कि दोनों बाएं से लिखा जाता है। दोनों कहां से लिखा जाता है? बाएं से। इंग्लिश भी इधर ही से लिखते हैं और हिंदी भी इधर से लिखते हैं। इस तरह उसे लिपने की कला समान है। जैसे नहीं बोलते, बचपन में आदमी राइटिंग खराब होता था तो टीचर बोलते थे कौन सी लिप दिया रे, नहीं तो हिंदी को भी इधर से लिपते हैं, अंग्रेजी को भी इधर से लिपते हैं। तो लिपने की कला को लिपि कहते हैं, लिपने की कला को लिपि कहते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों की लिपि कैसी है? सेम। इंग्लिश और हिंदी दोनों की लिपि कैसी? सेम है। अब अशोक ने अपने जितनी भी लिपि लिखी है वो किस लिपि में लिखी है? ब्राह्मी लिपि में। कुछ है ब्राह्मी लिपि में। किसमें लिखा है? ब्राह्मी लिपि। अशोक ने जो अभिलेख को लिखवाया है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिपि से लिखवाया है। भारत में जो लिखवाया है वो कौन सी लिपि में लिखा है? ब्राह्मी लिपि। भारत में ब्राह्मी लिपि, क्योंकि भारत में उस समय ब्राह्मी लिपि बहुत ज्यादा चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि। किसमें चला था? खरोष्टी। तो पाकिस्तान में कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में। अब वहीं अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान में तो अरमाइड लिपि, अफगानिस्तान में अरमाइड लिपि। और अगर ग्रीक में चले जाएंगे तो वहां पर ग्रीक लिपि। कौन सी लिपि? ग्रीक। तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइड और ग्रीक। भारत में बोलिए तो ब्राह्मी। भारत में कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि को लिया। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, अफगानिस्तान में अरमाइड लिपि और ग्रीक वगैरह में ग्रीक लिपि। अशोक का सबसे दूर अभिलेख किस देश में मिला है? ग्रीक। अभी उस जगह पर हो गया है देश जिसका नाम है तुर्की। क्या हो गया है? तुर्की। तुर्की को उस समय एशिया माइनर कहा जाता था। क्या कहा जाता है? एशिया में। तो एशिया माइनर तक इसके संदेश लिखे गए हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने क्या लिखा है? संदेश लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने केवल बौद्ध धर्म का प्रचार किया, इसने आदेश दिया था कि जो मेरे मतलब राजदूत हैं या जो मेरे कर्मचारी हैं वो ब्राह्मणों को न सताएं, ब्राह्मणों को न सताएं। जो ये बात बताता है कि अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था। सहिष्णु का मतलब होता है सब में आस्था रखना, मतलब सबकी इज्जत करना। और एक होता है असहिष्णु। असहिष्णु मतलब हमरे सही है बाकी मर जा ससुरा, तुम कचर के रख देंगे बाकी लोगों को यहाँ पर। तो भारत में अशोक के समय से ही धार्मिक रूप से क्या था? अशोक सहिष्णु था, यानी उस सारे धर्मों को बराबर लेकर चलता था। ग्रीक, अरमाइड, टोटल कितने जगह पे इसकी लिपियां मिली? भारत में बोलिए ब्राह्मी लिपि। भारत में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ग्रीक में ग्रीक लिपि। एशिया माइनर अभी हो गया है। तुर्की का अभी क्या उस समय का नाम क्या था? एशिया माइनर। अभिलेख समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पत्थरों पे लिख देना क्या कहलाता है? अभिलेख। छोटे से पत्थर पे लिखे हैं शिलालेख, पिलर पे लिखे हैं तो असम, दीवार पे लिख दिए हैं भित्ति लेख, गुफा में लिख दिए हैं गुफा लेख। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडिक्ट। क्या कहते हैं? एडिक्ट। रॉक एडिक्ट। पत्थर पे लिखे हैं तो रॉक एडिक्ट, पिलर पे लिखे हैं तो पिलर एडिक्ट, दीवार